कहते हैं कि ज़िंदगी की ऊंचाई पर ले जाती हैं सीढ़ियाँ और जिन्हें ना हो कदर उस ऊंचाई की, उनको नीचे ले आती हैं सीढ़ियाँ। जी हाँ, आज हम सीढ़ी की बात करेंगे, स्टोर की बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे हम लोग अलमारियों के बारे में। आप सोच रहे होंगे भारद्वाज जी इसकी तो वीडियो बहुत बनाई, हमने देखी भी बहुत, तो इसमें क्या ख़ास बात? इसमें ये ख़ास बात आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर लिखा है मैंने घूमी हुई दिशाओं में। अगर आपका प्लॉट, आपका भूखंड, आपका मकान, आपका विला, आपका फ्लैट, कोई भी जगह अगर सीधी नहीं है दिशाओं के ऊपर, और हाँ संभावना भी कहाँ है, संभावना भी नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी कार्डिनल डायरेक्शन पर तो बहुत कम भवन होते हैं। आपका मकान भी घुमा होगा, राइट लेफ्ट नॉर्थ वहाँ से हटा होगा। अगर ऐसा ही केस आपके साथ है, जो कि 90% लोगों के साथ होता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया है, स्पेशल आपके लिए। इस पर चलते रहिए, देखते रहिए, आखिर तक आपको मिलेगा इसमें उस बात का जवाब जो बात आपके माइंड को कुरेद रही है बहुत दिन से। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें मैं आपसे रूबरू होता हूं एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक वास्तुशास्त्र के जो कि आपके माइंड में घूमते रहते हैं हमेशा। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज हम बात करने वाले हैं घूमी हुई दिशाओं में, सीधी नहीं घूमी हुई दिशाओं में सीढ़ियाँ कहाँ बने, स्टोर कहाँ बने, अलमारियाँ कहाँ रखी जाएँ। क्योंकि सीधी सीधी अलमारी के बारे में, सीधे दिशाओं के बारे में भरी पड़ी हैं वीडियोस। मैंने ही बनाई 10-10, 15-15 वीडियो तो पहले इन पे पहले से बनी पड़ी हैं साथियों। और घूमी हुई दिशाओं के बारे में मैंने वर्बली समझाने की कोशिश की है, लेकिन आज मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा कि ये जो है, अगर आपको डिसाइड करना ये चीज़ें कहाँ पर आएंगी। अगर आपका मकान थोड़ा सा घूमा हुआ है, डेफिनेटली आपका मकान सीधा नॉर्थ होने की संभावना बहुत कम है, या राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, 10 डिग्री जाए या 20 डिग्री जाए वो नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए सीढ़ियाँ देखी थी आपने, एक सीढ़ियाँ हमारे पास और भी हैं। ये सीढ़ियाँ बनी होती हैं और आपको मैंने बताया था जो साधारण प्लॉट होता है जिसमें कि दिशाएं कार्डिनल होती हैं। कार्डिनल का मतलब बिल्कुल सेंटर में नॉर्थ, सेंटर में ईस्ट, सेंटर में साउथ, सेंटर में वेस्ट। ऐसी जो है, ऐसे भवन, ऐसी जगह, ऐसी मकान आपको बहुत कम मिलेंगे, ज़्यादातर में घुमा होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ इसके अंदर जो है जितनी भी सीढ़ियाँ बनाती हैं, ये साउथ में बन सकती हैं, दक्षिण में बन सकती हैं, या पश्चिम में बन सकती हैं, वेस्ट में। दक्षिण और पश्चिम बाहरी दिशाएँ होती हैं। बनाने को तो साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम बना सकते हैं आराम से नृत्य कोण में, पर वहाँ बनाने का मतलब होता है हमारा जो मास्टर बेडरूम होता है वहाँ से हम उसको लूज़ कर जाते हैं, इसलिए वहाँ पर ना बना के वहाँ पर अपना मास्टर बेडरूम बनाते हैं। खास तरीके से तब जब वो मकान मेरा अपना होता है, मैंने खुद वहाँ पे ठहरना होता है। किराए पर देने के लिए हम सीढ़ियाँ साउथ और वेस्ट में कहीं बना लेते हैं। अब देखिए उसके बाद में ये बेडरूम आप देख रहे हैं, जो पहले आपने देखी थी, जो पहली स्लाइड थी, उसमें भी सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज घूम रही है। ये सबसे पहला सिद्धांत है। जब सीढ़ी पर हम चढ़ते हैं तो जब स्टार्ट करते हैं तो क्लॉकवाइज घूमते हैं, ईस्ट से या नॉर्थ से शुरू करते हैं, पूरब से या उत्तर से शुरू करते हैं। यानी जब हम सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा मुख होता है या तो दक्षिण में या होना चाहिए पश्चिम में, ठीक है। तभी तो सीढ़ियाँ नॉर्थ या ईस्ट से शुरू होंगी, पूर्व उत्तर से शुरू होंगी। उसके बाद सारा लोड डाल देते हैं साउथ और वेस्ट में और सीढ़ियाँ घूम के ऊपर चली जाती हैं। और इसमें जो पदों की संख्या होती है, मैंने आपको बताया था, ये जो पदों की संख्या होती है जिसको हम खड़ी टक्कर बोलते हैं, ये कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। और ये जो सिद्धांत है ग्राउंड फ्लोर से लेकर के और फर्स्ट फ्लोर तक चलता है, ये पूरे की पूरी ऊपर मंजिल तक नहीं चलता। ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक की बात कर रहे थे हम, ठीक। अब आगे चलते हैं, क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये सब इस पर मेरी वीडियो पहले से बनी है। वो जो सिद्धांत पहले बता रखे हैं, मेरी 11 वीडियो इससे पहले आ चुकी है सीढ़ियों के बारे में। उसमें जो सिद्धांत बताए उससे बिल्कुल नहीं हटना आपने, वो सभी सिद्धांत वहीं पर लागू होंगे। बट आज मेरा जो फोकस रहेगा, जो ध्यान रहेगा, वो रहेगा सिर्फ घूमी हुई दिशाओं के बारे में। इसके बाद देखिए ये सीढ़ी भी आपने देखी, ये जो है सी थ्रू सीढ़ी है। इसमें जो है एनर्जी पास हो रही है। बहुत बार हमें मजबूरी पड़ जाती है पूर्व में सीढ़ी बनाने की या उत्तर में बनाने की।
या ऐसी जगह पर जैसे साउथ ईस्ट हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, वायु कोण हो गया, वहाँ पर हम ऐसी सीढ़ी जिसको लाइट वेट कहते हैं आराम से बना देते हैं। इसके अंदर हवा, पानी और ये लाइट सब कुछ चलती रहती है, एनर्जी को ब्लॉक नहीं करती, बहुत कम कर पाती है। इसके बाद में हम आते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये देखिए, ये है स्टोरेज, ये स्टोर रूम है। जिस तरह से सीढ़ी भारी होती है, उसकी नेचर भारी होती है, उसी तरह से स्टोर की नेचर भी भारी होती है। अलमारियाँ होती हैं, स्टोरेज होता है, वहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा होता है, अक्सर वहाँ पर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए, इन सब की दिशाएँ बिल्कुल सेम चलेंगी, ये बात मान के चलना। सीढ़ियाँ, स्टोर और स्टोरेज, ट्रिपल एस, एस एस एस, सीढ़ियाँ, स्टोर, स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब जो अलमारियाँ होती हैं, आज तीनों एस जो है हमारे, ये सब के सब रहेंगे कहाँ, साउथ में और वेस्ट में। ये देखिए, स्टोरेज के बाद में हमारा अगले पॉइंट आता है हमारा, ये भी देखिए, अलमारी हमारी लगी हुई है, अलमारी बना रखी है। ये अलमारी जो है, ये देख रहे हैं पूरी की पूरी, ये भी साउथ में बना रखी है। इस अलमारी को साउथ में बना रखा है। ये अलमारी जो है, ये भी पूरी की पूरी साउथ में बनी हुई है। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि चलते हैं हम उस पॉइंट के ऊपर कि जब आपके घर की दिशाएं घूमी हुई होती हैं, घूमी हुई दिशाओं में क्या करना है आपको, इस पर प्रकाश डालते हैं। ये देखिए, ये हमने जो है वही ग्रिड्स लिए पहले। ये वो एक बेसिक स्लाइड है, जिस बेसिक स्लाइड पर मैं बार बार काम कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने बताया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कार्डिनल डायरेक्शन पर सभी अलमारियाँ यहाँ पर आएंगी, सभी सीढ़ियाँ साउथ में आएंगी और सभी आएंगी वेस्ट में, स्टोर भी आएगा इसमें। लेकिन ऐसी दिशाएँ आपको मिलनी मुश्किल सी हैं, असंभव तो नहीं है, मुश्किल है। तब क्या करेंगे, इनको तो पहले हम, ये जो है ना, इसमें ये जो दिशाएँ बनी हुई हैं, इनको तो पहले काट देते हैं हम। अगर मान लिया आपका प्लॉट घुमा हुआ होता है, सपोज कि आपका प्लॉट घुमा हुआ है, अगर प्लॉट आपका घुमा हुआ होगा तो डेफिनेटली उत्तर, मान लेता हूं कि अगर नॉर्थ या उत्तर दिशा अगर यहाँ पर आ जाती है तो पूर्व दिशा यहाँ पर आ जाएगी, इसको पूर्व कहते हैं हम, और ये हमारा उत्तर दिशा, हिंदी में भी साथ में। उधर उत्तर बनेगा तो यहाँ पर दक्षिण बन जाएगा, साउथ बन जाएगा साथियों, और इधर बन जाएगा वेस्ट, जिसे हम कहते हैं पश्चिम दिशा। दिशाओं में कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल क्लियर। हर अवस्था में ब्रह्म स्थान जो है वो हमें खाली रखना होता है। ये जो ब्रह्म स्थान बनता है सेंटर में, साथियों यहाँ पर कुछ ना बनाए तो वैसे तो ब्रह्म स्थान बहुत बड़ा होता है, ये पूरा का पूरा ब्रह्म स्थान है, पर फिर भी जो सेंटर का एक ग्रिड होता है, ये जो ब्रह्म स्थान होता है, इसको तो हमें ज़्यादा भारी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो, ब्रह्म स्थान के ऊपर मेरी वीडियो पहले ही बहुत है, आगे भी बनाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा। अब इसके बाद आते हैं जब दिशाएं घूम जाती हैं, अब कहाँ पर बनाएं। तीनों चीज़ें देखना, तीनों का एक ही सिद्धांत है, सीढ़ियाँ, स्टोर, स्टोरेज, एस एस एस, तीनों साथ से शुरू हो रही हैं। ये तीनों कहाँ पर आएंगी, ये सब की सब चीज़ें जो आएंगी हमारी, जितने भी हमारे पास में ये साउथ है और हमारे पास वेस्ट है, इस सब के अंदर जो है, साउथ और वेस्ट के अंदर, ये हमारी जो है सीढ़ियाँ, स्टोरेज और हमारा ये जितना भी है, ये सब सामान यहाँ पर आएगा। देखिए, नॉर्थ वेस्ट ठीक है, साउथ ईस्ट ठीक है, दक्षिण पूर्व ठीक है, और ये ठीक हो गया। अब इसमें पहला स्थान कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, साथियों, इन सब चीज़ों के लिए पहला स्थान होता है दक्षिण पश्चिम है। जैसे मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ, दक्षिण के मध्य से शुरू होता है और दक्षिण पश्चिम के मध्य जाता है, यहाँ से दक्षिण पूर्व तक आगे चलता रहेगा, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, लेकिन पूर्व में लेके नहीं जाना। इसी तरह से पश्चिम से शुरू होता है और पश्चिम से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहली स्थिति जो है इसकी, वो है हमारी सबसे पहली स्थिति नंबर 1 ये हो जाती है। नंबर 2 में हमारे पास ये आता है और ये आता है, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर कभी भी कोई भी यहाँ पर स्टोर नहीं होना चाहिए, स्टोर नहीं होना चाहिए, सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, स्टेयर के जिसको बोलते हैं हम, स्टेयर्स नहीं होने चाहिए, और यहाँ पे अलमारी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत बार होता क्या है कि लोग ये समझ लेते हैं कि कुबेर का स्थान जो है ना उत्तर दिशा होती है। जिन्होंने कल परसों कोई किताब छोटी सी पढ़ ली वास्तु की और कल परसों वास्तु शुरू किया, साथियों अभी मजे नहीं। अभी एक तो कहते हैं ना, एक पढ़ा और एक गुणा, अभी गुणे नहीं पढ़े हैं बस। वो क्या करते हैं, वो पैसे की अलमारी को, बहुत बार हमने देखा है कि मनी की अलमारी को यहाँ रखवा देते हैं उत्तर दिशा में, कि उत्तर दिशा में अलमारी रख दो और आपके पास बहुत सारा धन आ जाएगा, सबसे बढ़िया होती है। पर साथियों, ये जो दिशा होती है, ये अलमारी के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती, सीरियस होती है।
सीरियस होती है, नेगेटिव नहीं, सीरियस होती है। नेगेटिव तो बहुत छोटा सा वर्ड है। ये सब जगह जितनी भी है, स्टोरेज के लिए, अलमारी के लिए, सीढ़ियों के लिए, सब की सब सीरियस होती है। इसका मतलब अगर प्लॉट आपका घुमा हुआ है तो पहले तो आप चॉइस लो यहाँ की, पूरे साउथ में और वेस्ट में, साउथ वेस्ट में ले लो। उसके बाद में अगर नहीं आती है तो साउथ से साउथ ईस्ट के बीच में ले लो। उसके बाद अगर नहीं आती है तो साउथ से और वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट के बीच में, वायव्य कोण में भी आराम से ले सकते हैं। इसको वायव्य कोण कहते हैं हम लोग। ये वायव्य कोण है और ये हमारा आग्नेय कोण है। साथियों, हर शब्द के ऊपर, हर अक्षर पे, हर शब्द पे बहुत जोर देकर बताता हूं ताकि आपसे गलती ना हो जाए समझने में। जैसे आपसे कहा था कि बहुत से वास्तु कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता बहुत ज़्यादा, वो कुबेर का स्थान बोलते हैं कि जो उत्तर दिशा होती है कुबेर की होती है, और यहीं पर कैश बॉक्स यानी अलमारी रखवा देते हैं। आप ये मान के चलना कि पूरा का पूरा ये एंटायर नॉर्थ ईस्ट जो है, ये इसमें कोई भी वजन नहीं आना चाहिए, कोई भी भार नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये वो दिशा है जहाँ से कि कोई भी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो हमारे घर में ट्रैवल करती है और हमारे घर में आती है। सबसे अच्छी दिशा हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी के साथियों यही होती है जहाँ से कि एनर्जी ने ट्रैवल करना। ये देखिए, ये पॉजिटिव एनर्जी के आने की दिशा है, सब प्लस एनर्जी है, ये जितनी आ रही है ऑल प्लस एनर्जी। और यहाँ पर आने के बाद, यहाँ आने के बाद रेस्ट, यहाँ पे जाके अरेस्ट कर जाती है साथियों। बड़ा आसान, मुश्किल से भूलेंगे नहीं। अगर प्लॉट घुमा है आपका दक्षिण पश्चिम, पहला स्थान स्टोर के लिए, अलमारी के लिए और साथ साथ स्टोरेज के लिए, जैसे अलमारी होती है आपकी, इसके अलावा स्टोर के लिए। सेकंड प्लेस हमारे पास साउथ ईस्ट और हमारे पास नॉर्थ वेस्ट। लेकिन साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में और आग्नेय कोण में जब आपने स्टोरेज करना है तो स्टार्ट यहाँ से करना है आपने। मतलब पहले आपने यहाँ से सामान रखना है, यहाँ से रखना शुरू करना, उसके बाद आगे जाना है। एकदम हो सके तो इसका भी जो नॉर्थ वाला पार्ट है, अगर उसको आप ब्लैंक छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा हो। यानी यहाँ से भरना शुरू करेंगे, ऐसे भरते भरते पहुँचेंगे, यहाँ का नंबर लास्ट में आएगा। इसी तरह से हम स्टोरेज यहाँ पे करना शुरू करेंगे और यहाँ का नंबर जो है लास्ट में आएगा। मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी क्लैरिटी दे दी। घूमे हुए प्लॉट के बारे में बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे, ढेर लगे पड़े थे मेरे पास। पर साथियों, सवाल होता क्या है कि आप लोग चाहने वाले बहुत हैं, लाखों के हिसाब से मेरे वीडियो को डेली लोग देखते हैं, और आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, अपने अपने प्लॉट का साइज लेके भेजते हैं कि इतने प्लॉट का समझा दो, इस दिशा में समझा दो। इसमें इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि सबके डिमांड को पूरा करना थोड़ा सा मेरे लिए एकदम से बहुत तेज़ी से मुश्किल होता है। लेकिन मैं ये आपसे आग्रह करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो सबसे पहले आप मेरे नाम के साथ टाइप करें। जैसे आप मान लें एग्जाम्पल के लिए, आपको जो है किसी के लिए अंडरग्राउंड टैंक के लिए आपको पता करना है, या मास्टर बेडरूम के लिए पता करना है, या कोई भी फैक्टर के लिए, आप मेरे नाम के साथ जब आप कहीं भी सर्च बार में वो टॉपिक डालेंगे तो ये मान के चलना 100 नहीं तो 99.999% पॉसिबिलिटी है कि आपको मेरा उस विषय पर वीडियो मिल जाए। और जितना अच्छा मैंने समझाया है, मुझे लगता नहीं कि इतना अच्छा कोई समझाता होगा और इसके बाद कोई शक बच जाए आपके पास, ये भी संभावना नहीं है। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट डे देखा था आज पहली बार और आपको लगा कि हाँ ये तो बहुत ज़बरदस्त चैनल है, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, बेल का जो बटन है, जो बेल का आइकन है, उसे ज़रूर दबा देना ताकि ये जो बहुमूल्य जो वीडियो हैं आपके पास तब तक आ जाएं, एकदम से आपके पास नोटिफिकेशन आए कि भारद्वाज जी का वीडियो आ गया है। आते रहते हैं, चलते रहते हैं। मैं हफ्ते में कम से कम 2 या 3 वीडियो डालता रहता हूं, समय समय पर बढ़ता रहता है। नॉर्मली इनका टाइम जो है 6:30 पर होता है, हर एक दिन बीच पड़ता है 6:30 बजे, और आपको ये बहुत आसानी से मिलता है। हर बार नया टॉपिक, कोई घिसी पिटी बातें नहीं, कोई दकियानुसी बातें नहीं, कोई इसके अंदर वहम नहीं, कोई इसके अंदर अंधविश्वास नहीं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूँ मैं आपसे, तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।